आपने अक्सर सोशल मीडिया में वीडियो देखे होंगे कि कोई सांड होता है या फिर कोई गाय होती है या फिर कोई कुत्ता होता है। वो अचानक से किसी भी रैंडम मेल या फिर फीमेल पर हमला कर देता है। इवन उसे जान से मारने की कोशिश करता है और कई केसेस में तो मार भी देता है। वो कोई सांड या फिर बैल हो सकता है जो कि किसी राह चलते बच्चे पर भी अटैक कर देता है और उस बीच में कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो उसको डंडा वगैरह मारते हैं। उसके बाद जा कर के वो डिस्कनेक्ट हो पाता है उस पर्टिकुलर फ्लो से या फिर वेग से। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि वो जो सांड होता है या फिर जो बैल होता है या फिर जो कुत्ता होता है, वो अचानक से किसी रैंडम इंसान के ऊपर, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो या फिर वो चाइल्ड हो, उनके ऊपर हमला क्यों कर देता है? कई लोग इस मामले में ये भी कयास लगाते होंगे या फिर बुद्धि का बल का प्रयोग करके आइडिया लगाते होंगे कि ये जो सांड ने अचानक से इस फीमेल को जान से मारने की कोशिश की या फिर इस कुत्ते ने अचानक से इस बच्चे पर जो हमला कर दिया, शायद इसका पूर्व जन्म का इससे कोई लिंक होगा। इसने बदला लेना होगा, इस फीमेल ने या फिर इस मेल ने इस सांड को किसी और जन्म में इसी तरह से मारा होगा, तो उसका बदला लेने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर एक तरीके से सांड द्वारा या फिर डॉग द्वारा किया गया है। ऐसा आइडिया भी बौद्धिक बल वाले लोग लगा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब भी आप ऐसा दृश्य देखते हैं कि कोई जानवर अचानक से, जो कि पेट एनिमल भी होते हैं, ये गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो होते हैं या फिर डॉग होते हैं, ये तो पेट एनिमल भी होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे दृश्य दिखते हैं कि वो जान से मारने की कोशिश करते हैं। ऑन रोड आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। एक्चुअल में ये पशु प्रवृत्ति होती है। ये जो पशु होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। मतलब अकारण ही, बिना मतलब के उनको नफ़रत हो गई और इतनी नफ़रत हो गई कि उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की, उस इंसान को, या फिर उस कुत्ते ने उस बच्चे को या फिर उस मेल फीमेल को पूरी तरह से काट कर ख़त्म करने की कोशिश की। पशु प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। ज़रूरी नहीं है कोई कारण हो, इसीलिए उनको पशु कहते हैं। लेकिन पशु प्रवृत्ति वाले इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में भी देखने को मिलते हैं। आपने भले देखे हों या ना देखे हों, लेकिन मैंने ज़रूर देखे हैं। और ऐसे इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो बस भी बोलते हैं या फिर किसी भी तरह का एक्ट कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये वो क्या कर रहे हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में पशु भी रहते हैं। उनके संस्कार 70% या फिर 30% पशुओं वाले होते हैं और बाकी इंसानों वाले होते हैं। क्या आपने भी इस तरह के इंसानों को देखा है जिनको समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, और अपने आप को वो सही भी समझते हैं? एक्चुअल में इस तरह के बहुत तरह के इंसान होते हैं। आपने कुछ समय पहले पालघर का मैटर सुना होगा। वहाँ पर बाबा लोगों को, जो कि अच्छे बाबा लोग थे, अच्छे साधु संतों थे, उन पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। मैं आपको असलियत बताऊं, उस एरिया में पशु प्रवृत्ति के लोग रहते थे। और पशु प्रवृत्ति इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका ब्रेन एक्टिवेट है। आप खाली ऐसी आइडिया लगाएंगे कि हाँ ऐसा होते होंगे। लेकिन पशु प्रवृत्ति कैसी होती है, जो आपने देखा ना कि वो सांड जो होते हैं अचानक से किसी भी फीमेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिर्फ पशु नहीं होते हैं, असलियत में ऐसे इंसान भी होते हैं। इंसान के भीतर पशु रह रहे होते हैं, वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। और ऐसे करते हैं, कोई कारण नहीं होगा, बस वो कारण किसी भी तरीके का लो लेवल का हो सकता है, जिससे इंसानियत का या फिर इस दुनिया का ज़्यादा कोई लेना देना ना हो। इस तरह के लोग इस दुनिया में भी होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस उनके ऐसे करने से किसको क्या नुकसान हो गया है, इंटरनली या फिर आउटरनली। लेकिन कुछ लोगों के अंदर पशु रहते हैं और बॉडी से वो ह्यूमन जैसे होते हैं, और उनकी जो समझ होती है वो भी बहुत लो लेवल की होती है। समझ भी उनमें वैसी नहीं होती है जैसी बाकी इंसानों में होती है। इसलिए भी एक कारण तो ये भी होता है कि जो लोग अच्छे खासे पैसे वगैरह बना लेते हैं, वो लोग फिर उसके बाद हमेशा शहरों में या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज़ में रहना चाहते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। ये कारण रहता है, क्योंकि फिर वो अपने से लो लेवल के आईक्यू वाले लोगों के साथ में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। स्पेशली पशु प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये एक सच होता है। हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, नाम बना लेते हैं, तो उसके बाद वो इंडिया को छोड़ के विदेश में सेटल हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है। एक्चुअल में हम इंसानों की ये प्रॉब्लम होती है,
हम सोचते हैं कि जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी सोच समझ है, वैसा ही दूसरे की भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोगों की समझ एक जैसी होती है। कुछ लोगों की सोच तो ऐसी होती है, पशुओं की तरह होती है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसने गलत किया है, इसको इसकी गलती का एहसास होगा। होता ही नहीं है, पशुओं को उनकी गलती का एहसास होता ही नहीं है। वो तो पशु प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनका बुद्धि का लेवल बहुत माइनस में होता है, मिनिमाइज़ होता है, सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है। बस पशुओं को जैसा करने में, जहाँ भी उनके दिमाग ने या फिर उनके इंटरनल सिस्टम ने स्ट्रीमिंग कर दी, वो उसमें ही फ्लो में बह जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में सांड किस तरह से जानलेवा हमला करते हैं किसी भी इंसान के ऊपर में, या फिर कुछ डॉग भी होते हैं जो पूरी तरह से इंसान को मारने के लिए ही अटैक करते हैं। ऐसे इंसान भी होते हैं। वो देख करके आपको समझना पड़ेगा कि पशु प्रवृत्ति किसको कहते हैं। कारण ज़रूरी नहीं है, पिछले जन्म का लेखा-जोखा या फिर हिसाब-किताब ज़रूरी नहीं है। पशु प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। तो हम इंसान हैं, हमारे सामने जो भी घटनाएँ होती हैं वो हमें जगाने के लिए होती हैं। जब भी आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं, या फिर सामने में भी अगर आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, तो आपको समझना है कि पशु प्रवृत्ति किसे कहते हैं। मतलब वो अकारण ही कुछ भी कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। आप तो ब्रेन वाले हैं ना, आप कुछ भी सोच सकते हैं उसके बाद इसने ऐसा क्यों किया होगा, भले ही ये पशु है या फिर ये इंसान है, लेकिन पशु प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। तभी कहते हैं पशु योनि से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम सभी उस सभी योनियों से होकर के आए होते हैं, फिर हम इंसान बनते हैं। लेकिन अगर हम इंसान बनने के बाद भी हमारी हरकतें पशुओं जैसी हैं, तो फिर सिंपली से पिछले जन्म में ही हम पशु रहे होंगे। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कि हम पशु भी रहे हैं और अब जाके हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है, लेकिन पुराने संस्कार अभी भी चल रहे हैं। तो इंसान की बॉडी में रहने के बाद भी हमारी जो हरकतें हैं वो पशुओं की तरह हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को, वो लोग समझ गए होंगे मैं किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर उनके बीच में चले गए या फिर वो आपके कनेक्शन में आए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि उनका बुद्धि भी वैसी ही होता है, उनका बहुत ही लो लेवल का होता है, और ऐसे लोग असलियत में होते हैं इस दुनिया के बीच में। तो पशु प्रवृत्ति वाले लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको उनके बौद्धिक बल के हिसाब से आप समझ में नहीं आएँगे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएँगे। लेकिन उनकी हरकतें पशु जैसी होंगी, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपनी जगह में सही महसूस कर रहे होंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे यूपीआई आईडी पर या फिर क्यूआर कोड जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा, उस पर अपनी तरफ से स्वेच्छा से कुछ भी राशि का योगदान आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय स्वामीनारायण।